गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्किल शेयर क्लास 5। क्लास 4 में हमने जो है पैराग्राफ वाले सेक्शन को आधा कवर किया था। ये हमने तीन जो ऑप्शन थे बिलर्स से और नंबरिंग वाली लिस्ट थी, ये हमने कवर कर लिया था। और अलाइनमेंट जो है सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई, ये सारे ऑप्शन जो है एक ही तरह के यूज़ होते हैं। आप जो है जस्टिफाई लो पर क्लिक किया करें तो ये वाला ज़्यादा बेहतर रहता है। ये टेक्स्ट के दरमियान जो है छोटे छोटे स्पेसेस देके टेक्स्ट को एडजस्ट कर देता है दोनों साइड से। और हमने लाइन स्पेसिंग भी क्लास 4 में सब पढ़ा था। जिसने क्लास 4 नहीं देखी तो प्लीज़ आप जो है क्लास 4 देखें, उसके बाद क्लास 5 देखें, क्योंकि आपको क्लास 5 नहीं समझने आने वाली अगर आपने क्लास 4 नहीं देखी। आज से हम स्टार्ट करेंगे ये वाले ऑप्शन। इसमें जो है हमारे पास है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ी यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। सॉरी, मेरे पास उर्दू से लिखने की पड़ी है तो वो नहीं लिख रहा। अब मैंने इंग्लिश कर दी तो रेंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट है वो एंटर। अब जैसे मेरे पास टेक्स्ट आ गई, मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे इस पैराग्राफ को आगे की तरफ लाना है तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीज इंडेंट। अब आगे वाले स्पेस को इंडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, मुझे इस वाले सारे पैराग्राफ को इधर करना है और यहाँ पर मुझे एक पिक्चर लगानी है, जैसे बुक्स वगैरह में होता है। तो मैं जो है यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करूँगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं रूरल में भी ये जो 2 पॉइंट से आगे आते जा रहे हैं। इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ किया, बिल्कुल मेरे पास एक पिक्चर की जो है स्पेस बन गया। अब यहाँ पर मैं अपना कुछ भी लगा सकता हूँ, लोगो हो या कुछ भी हो, पिक्चर हो। जैसे बुक का फॉर्मेट होता है इस वाली साइड से बराबर नहीं तो आप ये जस्टिफाई कर दें। जैसे ये मैंने ऑप्शन आपको पहले बताया है, यहाँ से जस्टिफाई हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये इंडेंट डिक्रीज करना है आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। हमने यहाँ इंक्रीज किया, देखते हैं कोई मेरे पास पिक्चर हो तो मैं वहाँ यहाँ लगा देता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरे पास पिक्चर्स काफ़ी कम है। इसको जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, ये मैं आपको इसकी सेटिंग बाद में बताऊंगा। अभी आप बिगिनर हैं तो आपको समझ में आने वाली नहीं, तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसकी सेटिंग करके आपको एक दिखा रहा हूँ कि बुक में ऐसी सेटिंग होती है। यहाँ एक पोएम होती हैं तो यहाँ बर्ड्स वगैरह जिसकी स्टोरी होती है, जैसे हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था अली बाबा 40 चोर, तो यहाँ पर उसकी पिक्चर ऐसे लगी हुई थी। फिर वो 10 वाले जो 9 वाले बुक होते हैं ना, उसमें ऐसे ही खूबसूरती के लिहाज से यहाँ पर किसी पैरट की स्टोरी होती है तो द पैरट लिखा होता है ऊपर, और यहाँ पर पैरट की पिक होती है, फिर यहाँ से वो स्टार्ट होता है। मैं अभी तो फ़िलहाल इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया। अब मैं वापस अपने जो इंडेंट है इसको डिक्रीज़ कर देता हूँ। डिक्रीज़ किया हुआ है, ये अपनी उसी पोजीशन में आ गया जैसे ये पहले था। ये दो ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे आई थिंक। और अब यहाँ पर है लेफ़्ट टू राइट। इंग्लिश लिखते हैं हम लेफ़्ट टू राइट, सीधी बात है। तो जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो हमें इंग्लिश लिखने से पहले इस वाले ऑप्शन को और लेफ़्ट वाले ऑप्शन को दोनों को क्लिक करके लिखना चाहिए, तो हमारी इंग्लिश में कोई भी एरर नहीं आएगा। इंटर वगैरह आप करेंगे तो स्पेसेस बहुत एक्यूरेट आएंगे और आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको उर्दू लिखनी हो या सिंधी लिखनी हो तो वो हमारे पास स्टार्ट होती है राइट से, राइट टू लेफ्ट। तो जब मुझे यहाँ मैं उर्दू करता हूँ, मैं यहाँ उर्दू लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ,
मेरा पाकिस्तान। ये मैंने 2 वर्ड्स लिखे, तो ये तो मेरे पास राइट साइड से आ रहे हैं, लेकिन जो उर्दू होती है वो तो इस साइड से शुरू होती है। तो मुझे उर्दू लिखने से पहले इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना चाहिए और इस वाले ऑप्शन को, जो कि ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन अगर नहीं हुआ ऑटोमेटिक तो मुझे ये राइट वाली अलाइन को और यहाँ जो राइट टू लेफ्ट वाला जो डायरेक्शन है इसको क्लिक करना चाहिए। तो मेरी उर्दू बहुत अच्छी तरीके से लिखी जाएगी और इसमें कोई एरर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने उर्दू लिखनी है और यहाँ पर ये इंग्लिश वाला सिलेक्ट हुआ पड़ा है, आपने सिर्फ ये वाला क्लिक किया है और यहाँ देखो ये लेफ्ट टू राइट इंग्लिश वाला ऑप्शन सेलेक्ट लगा पड़ा है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ जब आप बहुत सारी टेक्स्ट लिखेंगे, ये तो मैंने थोड़ी टेक्स्ट लिखी, जब आप बहुत सारी टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको बहुत सारे एरर आएंगे। आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंटर ठीक से काम नहीं करेगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है, लेकिन आप जब मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इससे क्लियर होंगी कि ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मुझे उर्दू या सिंधी लिखनी हो, लेकिन कोई भी लैंग्वेज जो राइट से लेफ्ट की तरफ जो है लिखी जाती हो, तो उसके लिए ये दोनों ऑप्शन मुझे राइट वाले क्लिक करने। अगर कोई भी लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट होती है तो उसके लिए मुझे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन मुझे क्लिक करना है, उसके बाद मुझे वो लैंग्वेज स्टार्ट करनी है। इंग्लिश में अब लिख सकता हूँ वेरी इजीली, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, वेलकम टू स्किल्स शेयर क्लास नंबर 5। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश लिखी तो यहाँ पर इंग्लिश वाला ऑप्शन सिलेक्ट था लेफ्ट टू राइट। इस बात को अच्छे तरीके से समझें और इस पर बहुत प्रैक्टिस करें इंग्लिश। और जिसको उर्दू भी लिखना आ रही है तो वो जो है जब उर्दू स्टार्ट करे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन क्लिक करे, जो इंग्लिश लिख रहा है वो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन क्लिक करके फिर प्लीज़ आप जो है अपनी कंपोजिंग स्टार्ट करें। ये 4 ऑप्शन हमारे पास क्लियर हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई यू। और सब्सक्राइब करने के बाद ही कमेंट करें, क्योंकि अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उसको रिप्लाई देना और अच्छा लगेगा। ठीक, और यहाँ पर जो है मेरे पास कलर्स के ऑप्शन है। कलर मतलब यहाँ पर सारा बैकग्राउंड हमारे पास कलर हो जाएगा। इस वाली लाइन में कलर डालना है, जैसे हेडिंग में होता है, सीवी में भी होता है अक्सर तौर पर। या आप जो कलर रखना चाहें ये आप रख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लाइन में कलर। अच्छा, इसमें एक फ़र्क है, ये वाला जो कलर है ये पूरी लाइन में आ रहा है। जो हमने पहले कलर पढ़ा था, अभी मैं इसको हटा देता हूँ कलर को। जो हमने पहले कलर पढ़ा था ये वाला हाइलाइटर, ये हाइलाइटर था, मतलब जितना आपने सेलेक्ट किया सिर्फ उसको कलर करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर पूरी लाइन में कलर देना है तो आप उसके लिए जो है इस वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे, तो ये पूरी लाइन में कलर देगा। देयर इज़ माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन में अंदर कलर देना है, हाईलाइट करना है, तो आप जो है यहाँ हाईलाइटर यूज़ करेंगे। लेकिन आपको पूरी लाइन में पूरी रो में कलर करना है टेक्स्ट के साथ। यहाँ पर तो कोई टेक्स्ट नहीं है, लेकिन आपको पूरी रो में कलर करना है, जैसे सीवी में होता है, ऐसे ऊपर हेडिंग होती है और उसके नीचे एक्सपीरियंस लिखा होता है या एजुकेशन लिखी होती है, तो वहाँ पर जो है ये वाला कलर यूज़ हुआ पड़ा होता है। हमारे पास दूसरी चीज़ है बॉर्डर। बॉर्डर भी आई थिंक बहुत इजी है। बॉटम, सिर्फ बॉटम में बॉर्डर आ गया, सिलेक्ट किया। टॉप, सिर्फ टॉप में आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट में भी आ जाए, लेफ्ट में आ गया, राइट साइड में नहीं आया, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ राइट साइड पर भी बॉर्डर आ जाए, राइट साइड पर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ नो बॉर्डर, कहीं भी नहीं चाहिए, बॉर्डर हट गया। और अब मैं चाह रहा हूँ ऑल बॉर्डर,
जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया ये ऑल बॉर्डर हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ क्या किया, ऑल बॉर्डर, तो ये पूरी में आ गया। पहले क्या हुआ था, 5 हमारे पास सिलेक्ट नहीं था तो सिर्फ इन्हें 9 तक बॉर्डर दे दिया। मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ वेलकम में मुझे बॉर्डर देना है, मैंने वो सिलेक्ट किया, मैंने ऑल बॉर्डर किया तो सिर्फ वेलकम के आउटलाइन जो है वो बॉर्डर में कन्वर्ट हो गई। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कंट्रोल Z से मैंने पीछे किया और मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरी रो में बॉर्डर आ जाए। पूरी रो में बॉर्डर लाने के लिए सब सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो के ऊपर ही बॉर्डर आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 9 बॉर्डर हट गया। और मैं चाह रहा हूँ कि आउटसाइड बॉर्डर, अच्छा ये आपको उस वक्त काम आने वाला है जब आपके पास 2 कॉलम, अब ये एक ही कॉलम है, 2 कॉलम में आपको करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। अब वो टेबल वाला ऑप्शन यहाँ है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आउटसाइड बॉर्डर जो है अभी जो है ना ऐसे ही आपको दिखाई देने वाला है जैसे ऑल बॉर्डर दिखाई देने वाला था। आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ आउटसाइड आ गया। अगर इसमें अंदर 2 कॉलम होते हैं ना तो अंदर बॉर्डर नहीं होता, सिर्फ जो है बाहर से बॉर्डर होता है। बस अब बता ही देता हूँ। टेबल में आ गए, यहाँ हमने सेलेक्ट किया, मैंने 9 बॉर्डर किया, सबसे बॉर्डर आ गया। मैंने यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर किया। अब देखो यहाँ पर कॉलम मैंने कितने लिए थे, 3। यहाँ पर 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, लेकिन अंदर बॉर्डर नहीं है, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर है, सिर्फ आउटसाइड है। अगर मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर करूँगा तो अंदर भी वो बॉर्डर आ जाएगा। ये देखो ये ऑप्शन जो है इस तरह काम आता है। अभी फ़िलहाल आप इंसर्ट में नहीं जाइएगा, मैंने आपको वो ऑप्शन था तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर टेबल की ज़रूरत थी। ये ऑप्शन से एक दूसरे से कनेक्ट है। आप थोड़ा सा वेट करें, हम यहाँ से जो है क्लियर करते जाएंगे। जब आप इंसर्ट में पहुँचेंगे तो यहाँ फिर मैं पीछे वाले ऑप्शन भी जो कुछ बचे होंगे वो भी मैं बताता जाऊँगा जो रहे होंगे, क्योंकि कुछ कुछ जो ऑप्शन है वो यहाँ इंसर्ट के टैब से जो है कनेक्ट हैं। अगर यहाँ से हम कुछ करेंगे तो फिर वहाँ ही अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास इसमें ऑप्शन है इनसाइड बॉर्डर। अब ये भी आपको टेबल में समझ में आएगा। दोबारा गया मैंने यहाँ 2 कॉलम लिए, 3 रो ले ली, ठीक है। अब यहाँ उल्टा सिस्टम है, पहले सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर आ रहा था, अब बोल रहा है कि आउटसाइड बॉर्डर नहीं है, सिर्फ इनसाइड बॉर्डर हो। तो होम में आ गए। अब हम चाह रहे हैं कि 9 बॉर्डर कर दो, बॉर्डर पहले ख़त्म हो जाए। अब क्या कर दो, इनसाइड बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर इनसाइड है, अब आउटसाइड नहीं है। ये देखो हो गई ना मजे वाली बात। बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप इंटरेस्ट से सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक मैं आपको जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस भी जो है उतनी करनी चाहिए। अगर आप इन वीडियोस को बहुत केयरफुली देखेंगे और उसके बाद जो है आप एक दिन में एक ही वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये ऑप्शंस लग इजी रहे, लेकिन आप जब यूज़ करेंगे तो आप तो काफ़ी सारे ऑप्शन भूल जाएंगे या आपको यूज़ करना नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एक दिन में एक ही वीडियो देखें और आप जितनी प्रैक्टिस कर सकें आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डायगोनल ड्रॉन बॉर्डर। अब इसने क्या किया कि इस रोज के अंदर जो है लाइन बना दी, ऐसे मतलब डायगोनल लाइन बना दी, लेकिन ये काम नहीं आने वाला। क्यों? तो मैं भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लूँगा। आप समझ सकते हैं कि ऐसे स्लैश की तरह उसने लाइन बनाई। ऐसे आपको ऐसे लाइन चाहिए तो आप नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करें। ये जैसे ऐसे वो होता है ना, ऐसे क्रॉस होता है गलत वाला निशान, वो रोज के अंदर जो है ना वो बन गया है।
ये यूज़ नहीं होता तो मैं इसको नो ही कर देता हूँ। हाँ, ड्रा टेबल ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं इंसर्ट में होगा, क्योंकि अब इंसर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो इंसर्ट आई थिंक ये क्लास 7 या 8 में जो है हम इंसर्ट में पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।